नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं आज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। मुख्य सेविका भर्ती में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके बारे में आप सभी डिटेल से जानना चाह रहे हैं। वैसे तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना भी दी है, आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के संबंध में ये है प्रोविजनल, जो 2 साल वालों से और बीएससी वालों से भरवाया जा रहा है। मेरे द्वारा प्रसन्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के सापेक्ष बीए स्नातक के विषय रिक्त स्थान की उपाधि प्रस्तुत की गई है। कृपया मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। ये प्रोविजनल भरवाया जा रहा है 2 साल वालों से और बीएससी वालों से, लेकिन कुछ मुख्य सेविका अभ्यर्थी या ये समझ लीजिए कुछ यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं कि प्रोविजनल नहीं भरवाया जा रहा है। प्रोविजनल भरवाया जा रहा है, हमारे पास इसके सबूत भी हैं। दूसरी बात, आप लोगों को पहले भी कहा था कि 2 साल और बीएससी को नहीं लिया जाएगा, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इस पर नहीं बोल रहा था क्योंकि सभी ने अपना कोर्स बेचा था। और जब आप लोगों को सच बताया गया तो आप लोगों से सच हजम नहीं हुआ, आप लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए और आप लोगों ने अपनी सभ्यता और अनुशासन सभी दिखा दिया था। लेकिन अब आप लोगों के सामने सब कुछ है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अब भी कुछ टेलीग्राम ग्रुप वाले ये अफवाह फैला रहे हैं कि प्रोविजनल भरवाया जा रहा है, तो आप लोग चिंता ना करें, लास्ट में आयोग सबको ले लेता है। यह आयोग की पुरानी प्रक्रिया है कि प्रोविजनल भरवाओ और लास्ट में सबको घुसा दो वैकेंसी में, ये कहना है। लेकिन जो भी बहनें योग्यता नहीं रखती हैं वो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आयोग लेगा नहीं लेगा ये तो अंत में ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद नहीं है कि 2 साल वालों को और बीएससी वालों को लिया जाएगा। सारे सबूत इसी बात के पक्ष में है कि बीएससी और 2 साल वाले इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप लोग बाद में निकलोगे तो आप लोग को बड़ा दुख होगा, तो इसलिए अन्य एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। कुछ लोगों को आज भी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि जो बहनें अन्य किसी नौकरी में कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी पर हैं, तो उन बहनों को भी टाइम नहीं दिया जा रहा है, या ये समझ लें कि उन लोगों ने तथ्य छुपाया है, तो उनको एनओसी के लिए सिर्फ 24 घंटे का ही टाइम मिल रहा है। और 24 घंटे में हमें नहीं लगता कि कोई भी एनओसी को जमा कर पाएगी। तो इसलिए जो भी बहनें कि पहले से किसी सरकारी नौकरी में है उनको भी ये नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी तय माना जा रहा है। और 2 साल वाले बीएससी वाले भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 3 साल वाले जो योग्यता रखते हैं उसी के संबंध में ये भर्ती है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि आयोग में स्पष्ट पूछ भी रहे हैं कि आपने 2 साल विषय पढ़ा या 3 साल पढ़ा, तो वे वहाँ पर उसको फिल भी कर रहे हैं। तो जो लोग अब भी आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आप लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, ये आप लोगों की अपनी मानसिकता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन हम फिर से आपको बता रहे हैं कि 2 साल वाले और बीएससी वाले वैकेंसी से बाहर हैं। अब भी कोई यूट्यूबर इस पर नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी ने आप लोगों को कोर्स बेचा है और सभी ने शुरू से झूठ ही बोला है कि लिए जाएंगे लिए जाएंगे। और लेकिन आप लोगों को बता दें, भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी। लेकिन अगर नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं होती है, 2 साल वाले और बीएससी वाले लिए जाते हैं, तो 3 साल वाले बच्चे कोर्ट जाएंगे और वो पूरी तरह एलिजिबल भी हैं। और जो बहनें कह रही हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, बता दें कि जब बीएससी वाले और 2 साल वाले बाहर निकल जाएंगे तो सीटें नहीं भरेंगी, सीट कम रह जाएगी। तो हो सकता है बाद में उनको 1% ले लिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो भी बहनें कट ऑफ से बाहर रह गई हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम नहीं आया है, कट ऑफ गिराकर, सेकंड लिस्ट तो नहीं आती है लेकिन कट ऑफ गिराकर उनको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग भी हिम्मत ना छोड़ें, बस आरटीआई और लेटर पोस्ट करते रहें दमदार तरीके से और अपनी बात को रखें। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें कि आप लोगों ने देखा कि दुग्ध परीक्षण वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो डीवी की कट ऑफ थी उससे 10 नंबर कम गई है फाइनल कट ऑफ, क्योंकि जब अभ्यर्थी नहीं मिलते तो डीवी से कम चली जाती है, 8 से 10 नंबर भी कट ऑफ। ये आप लोगों के सामने लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग इसको देख सकते हैं दुग्ध परीक्षण वाली वैकेंसी में। और जो लोग कह रहे हैं कि वन दरोगा में ये हुआ, वन दरोगा में वे हुआ, तो 34 उपाधियाँ जो वन दरोगा में मांगी गई थी, बताई गई थी, समकक्ष बताकर सभी को लास्ट में निकाल दिया था, सिर्फ एक को लिया गया था। तो आप लोग किसी की बात पर भरोसा करके अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को क्या करना है। और जिन बहनों का ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से संबंधित आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है, कोई भी त्रुटि है तो ठीक करवा ले। यूनिवर्सिटी में जाकर अगर मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, स्नातक स्तर की मार्कशीट है, तो यूनिवर्सिटी में जाकर ठीक करवा ले। बोर्ड ऑफिस में अगर समय लग रहा है, उसमें कोई त्रुटि है, तो एक एप्लीकेशन लगाकर वहाँ पर
आप लोग उसको भी ठीक करा लें। इसके लिए आप लोगों को 15 दिन का टाइम भी मिल रहा है। तो आप लोग अलर्ट रहें, सक्रिय रहें अपनी भर्ती के लिए, और भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ही हो रही है। आयोग पर और विभाग पर पूरा भरोसा है कि भर्ती नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगी, और ऐसा ही लग भी रहा है। और हम ये नहीं कहते कि हमारी जीत होगी या हमारी हार होगी, लेकिन इतना तो तय है कि हम हिम्मत तो नहीं हारेंगे। जब तक भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार क्लियर नहीं होती है तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी बहनें किसी को भी कोई भी डाउट हो वो मैसेज कर सकती है, कमेंट कर सकती है, पर्सनल टेलीग्राम पर भी जुड़ सकती है। बाकी की पूरी जानकारी आपको बहुत जल्द दी जाएगी और आप लोगों के कमेंट भी लिए जाएंगे। धन्यवाद।